है कि जल्दी जल्दी करना है सर। इसका डेथ सर्टिफिकेट, क्या? मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। ये हमारा लड़की है, इतना कम उम्र में मर गया। हम दिल का मरीज है, इसका आत्मा को विदा करो ना। कष्ट मत दो बाबा, कष्ट मत। देखो पापा, हम कुछ नहीं जानता। इधर का कानून है, बिना डेथ सर्टिफिकेट के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ये तो मर गया, अभी क्या আমি করছি। এই শুন, এখানে আসুন। क्या होছে? कौन है लोग? अंतिम संस्कार करना है, वो भी तुरंत। और डेथ सर्टिफिकेट? ए पंडित, तुम्हारा काम है मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ो, मुझे मेरा काम करने दो। बगैर डेथ सर्टिफिकेट के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, समझा? तुमको जो करना है करो। कौन है आप लोग? ये कौन है आपके? ये हमारा बेटी है, इनका बहू। कैसे मरा? पंडितों के पुलिस, तुमको क्या करना है? तुम अपना काम करो। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। बगैर डेथ सर्टिफिकेट के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। अरे पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, आप अंतिम संस्कार करो ना, हम देता है ना दक्षिणा। दक्षिणा वाला बात नहीं, कानून कानून होता है। मैं सब करने नहीं देगा, मैं देखता हूँ। हाँ बाबा, भल 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 भल, हाथ हाथ तबा उदा दान लाकड़ी दा इन्हें पातो इन्हें हो गया हो गया हो गया। पातो इन्हें एक आंकड़े के अनुसार भारत में हाल के वर्ष में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 2,28,000 मामले दर्ज किए गए। इनमें से सिर्फ 27% मामलों में सजा सुनाई गई, यानी लगभग 70% मामलों में अपराधी छुट्टा घूम रहा है। शर्म, मर्यादा और परंपरा जहां एक तरफ नारी का गहना माना जाता है, वहीं इसकी आड़ में नारी के प्रति सैकड़ों अपराध होते हैं और अनसुलझे रह जाते हैं। आज की हमारी कहानी और उससे जुड़ी भयानक वारदात की वजह क्या थी, ये एक जटिल गुत्थी है। शमशान घाट में संदिग्ध अवस्था में जलाई जा रही उस लाश के पीछे हैवानियत की एक घिनौनी दास्तान है। कुछ सपने हैं और है एक लड़की। यार क्या कर रही है? मैंने तुझे कुछ लाने भेजा था ना। चल, अरे माँ इंतजार कर रही है। अबे अरे चल ना। रुक, बताता हूँ। बेशरम, माँ ठीक बोलती है। डायन है तू। मैं डायन नहीं हूँ। है, जा माँ से भी पूछ ले। और बाबा भी तो बोलते हैं डायन। जा, घर पे बहुत काम पड़े। और तुम? ये क्या? मुझे काम नहीं करना है, तुझे काम करना है। मैं तो जा रहा खेलने को। जा, घर जा। माँ, কোথায় ছিলে তুই? 2 बजे गई थी और अभी आ रही है। 2 घंटा हो गया। गुड़ এনেছিস? हाँ। माँ जानो, उधर पाठक बाड़ी में ना एक मास्टरनी है, खूब भालो गान सिखाता है। तो माँ बाबा को बोलो ना, मुझे भी गान सीखना है। না বাবা না, ওই সব না। এটা কেটে দে। চলে চিত্তে নিতে নিতে তাতা থই থই তাতা থই। রবীন্দ্রসঙ্গীত? হ্যাঁ। এগো শুনছো? না এটা কি? संदेश। কেন? क्या की उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं शादी के लिए।
है जोगनी गया थक भी तू हैं? अपना साड़ी गहना दो इसको, अच्छा से तैयार करो। अभी देखो कितना खर्चा होता है खेला में। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। मालूम है, माँ मुझे भी पढ़ना है और नौकरी करना है और नौकरी करनी है, संगीत सीखना है। हाँ स्वप्न देखिस ना माँ, ये सपने कभी पूरे नहीं होते। मत देख, जा जाके नहा ले। और सुन, एकदम डायनी लग रही है, कुछ गहने दे रही हूँ, पहन लेना। क्या हुआ? जा। लीजिए ना, लो बेटा। हाँ, गारमेंट का बिजनेस है, अच्छा चलता है। पिछले साल तो इसने 10 लाख कमाया। बाबा 12 लाख। हाँ वही 12 लाख। ज्यादा शर्माना मत। गाने को बोले तो वो जो सुबह तो गुनगुना रही थी वो गा देना, खूब भालो गाना। लड़की को घर पे बिठा के नहीं रखते। चलो मौली बहुत अच्छा गाना गाती है। मौली तो गाना सुना ना। बस बस, ये गाना वाना तो ठीक है, इसे घर का कामकाज भी आता है कि नहीं? हाँ हाँ दीदी, सब जानती है। चूल्हा चौका घर का सारा काम यही करती है। वो आप देख लीजिए, हमें घर के लिए बहू चाहिए। ये गाना बजाना हमारी फैमिली में सब फालतू। शर्मा गई। लगता है पार्थो को लड़की जज गई है। नहीं नहीं, मतलब की आकी ना। क्या हुआ? इतना रात को रोने का क्या बात है? बाबा, बाबा मुझे शादी नहीं करनी। मानी की रे, क्या करना है फिर? मुझे संगीत सीखना है बाबा। क्यों लो? इसको शादी नहीं करना है, इसको संगीत सीखना है। बाजे में क्या करछो? कि कुछ माने पिछला 20 साल से हम सड़ा हुआ ऑफिस में कलम घिस घिस के पैसा कमाना किसके लिए? क्योंकि ए मेरे सर पे बैठा है। इसका शादी नहीं करेगा लोग क्या बोलेगा? शुभेंदु हलदर एक लड़की का शादी नहीं कर सकता, उसमें इतना ताकत नहीं है। एक फैमिली आया, लड़का आया, इसको पसंद नहीं किया। अब नहीं बच्चे क्या शिक्षा दिया इसको तुम? उम्र में आके बाप से ऐसा बात करता है? घर में काम का बात होएगा नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा। ये कौन मेरा? अरे तुम वही लड़की हो ना जो बार बार खिड़की से झाँक झाँक करते हो? हाँ, अब तो तुम बहुत कुछ सीख गई होगी चोरी चोरी। हाँ, রাগ ভৈরবী, কল্যাণ, তুমি রবে নীরবে আর দাদা থই থই। बाबा रविंद्रसंगीत? হ্যাঁ, आओ यहाँ बैठो। দিদি
हमको आपका मदद चाहिए। मेरी मदद? किस बात के लिए? बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं और मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे तो अभी गान सीखना है आपके पास, पढ़ाई करनी है, नौकरी करना है। तुम्हें गान इतना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। आप मुझे यहाँ अपने पास रख लीजिए, मैं झाड़ू कपड़ा बर्तन सब करूँगी। बस अब मुझे 2 रोटी दे दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। हाँ दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैं संगीत सीखने के लिए कुछ भी करूँगी, पर बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे। अरे रो मत, तुम रो क्यों रही हो? घबराओ नहीं। तो मैं अपना सामान लेकर आ जाऊँ यहाँ आपके पास? देखो, मुझे एक बार मेरे हस्बैंड से बात कर लेने दो। कल को क्या पता तुम्हारे मम्मी डैडी को दिक्कत हुई तो। लेकिन मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ ना। देखो, तुम घबराओ नहीं, ठीक है? हम इसके बारे में कल बात करेंगे। कल कब? करीब 4 बजे। अभी तुम जाओ और घबराओ नहीं। इतना पैसा कहां से लाएगा? वो तुम जानो। 1.75 से कम नहीं। सिंह बाबू, हम तो किरानी माने क्लार्क, हमारा तो पीएफ में भी इतना पैसा नहीं है। वो मैं नहीं जानता, मेरा बेटा भी इकलौता बेटा है। अभी 5 लाख का ऑफर आया था शादी का आसनसोल से, मालूम? 6। हाँ, हाँ, पर हमारा लड़की भी तो बहुत अच्छा है, घर का सब काम काज करता है, इसको खूब भालोबासेगा। कितना अच्छा गाना गाता, आप तो सुना उस दिन ना। बोला ना एक बार हम लोगों ने, हमको बहू चाहिए, बैंड बाजा नहीं। ठीक है, आप बर्धमान, आसनसोल, मालदा किधर भी जाओ, हमारा बेटी जैसा बेटी नहीं मिलेगा। आपका घर खूब अच्छा रखेगा। वो सब ठीक है, पर पैसे में कोई कमी नहीं। अच्छा, एक काज करी, 75,000 हम आपको अभी देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये दलालबाजी नहीं, दलालबाजी नहीं चलेगा। सेन बाबू, कार्ड को छापने को दे दिया, शादी का तैयारी चल रहा है, हमारा हंसी उड़ेगा। आप लोग भारत लेके नहीं आएगा तो मेरा लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा तो ठीक है, 75,000 शादी से पहले। बिल्कुल। और 1 लाख बाकी का शादी के 1 सप्ताह के भीतर। ठीक है। शुभेंदु बाबू को चाय पिलाओ ना। खूब ताय तो तू, खूब काया छे। तो ठीक है, 75,000 शादी से पहले। हाँ, निश्चय। हाँ, और सुनो, 1 लाख अरे हाँ, शादी के बाद। ठीक। देबू, मालूम है। गणित का किताब मिला कि नहीं? जब देखो तब वीडियो गेम्स। देबू, हाँ, वो जो दोस्त है ना तुम्हारा। कौन दोस्त? अरे वही लक्ष्मण। हाँ, अरे वो आया था, उसने कहा कि देबू को ठाकुर की दुकान पे मिलने के लिए बोलना। कब बोला? 1 घंटा हो गया। तू मुझे अभी बता रही है? अच्छा, तेरी शादी हो रही है, कुछ तो कराएगी तब। किरे, बताया चीज कीड़ा किछु ना बाबा। बाजे में तो हम लोग कल राग भैरवी सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जाबी,
भाई शोन, एक लड़की है ना मौली, देबू की बहन, बारी कोथा है रे? अच्छा मौली रोज मकान में है। कोनटा? ओ हाँ। वो मौली आपने के? मैं उसकी दोस्त हूँ, वो पाठक बाड़ी है ना, वहाँ रहती हूँ। दोस्त? जी। कौन है? अरे वो मुझे मौली से मिलना था। क्या नाम? वो एक्चुअली आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत सुंदर गाती है। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, पारुमिता दास। कोई टैलेंट नहीं है। ये उम्र में आके माँ बाप से झूठ बोलता है, यही टैलेंट नहीं मिलेगी। जाओ आप। मुझे एक बार मिलने दीजिए ना प्लीज। जबरदस्ती है क्या? हमारा घर है, हमारा लड़की है, और हमारा बिना परमिशन का तुम बोलता उसको मिलेगा? आप बेकार नहीं गुस्सा कर रहे हैं। बहुत अच्छा गाती है आपकी बेटी, और मैं तो सिर्फ उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। कल टीवी में आएगी, सिनेमा में गाएगी, आपका नाम भी तो बढ़ाएगी और पैसे भी कमाएगी। लड़की लोग का कमाई नहीं चाहिए हमको, समझे तुम? सिनेमा में गाएगी, टीवी में गाएगी। तुम्हारा शादी हुआ? जी। बच्चा है तुम्हारा? जी नहीं। तुम्हारा निजी बच्चा नहीं है। तुम हमको सिखाता है? ये तुम लोग जैसा आदमी बच्चा लोग का दिमाग में आलतू फालतू चीज डालता है। कान सीखो, यही करो फालतू चीज। जाओ यहाँ से अभी। ठीक है, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। बस एक चीज, ये थोड़ा उसको आप दे दीजिएगा। की क्या ना? ये बांसुरी उसे दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम दे देगा। जाओ, दोबारा आना नहीं इधर। सब तुम्हारा दोस्त। अब रोना बंद कर। वो पाठक बाड़ी से एक औरत संगीत टीचर आई थी, वो दिया तेरे लिए, रख। कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सपनों का मर जाना। भारत में औरतों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उनके अरमानों, उनके एस्पिरेशंस को परिवार या समाज द्वारा मान्यता या तरजीह ना देना। हाल के दिनों में सरकार और समाज में कुछ जागृति जरूर आई है, पर अब भी जरूरत से कम है। ज्यादातर नारी का भविष्य घर गृहस्थी के चूल्हे में फूंक कर रह जाता है। मौली के पिता ने एक झटके में ही मौली के भविष्य का अंत कर दिया, लेकिन इससे भी बड़े खतरे की बात यह थी कि जिस परिवार में वो जा रही थी, वहां लालच का शैतान पहले से ही चौकड़ी जमाए बैठा था। मौली के पिता मौली की शादी नहीं कर रहे थे, उससे अपना पिंड छुड़ा रहे थे। यहाँ ब्याह की तैयारी नहीं, मौत का सामान जुटाया जा रहा था। अरे फूल का 5000 खुद हिसाब से लगाएगा ना, पैसा कितने से लाएगा? सर आपने ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था? 200 कुर्सी बोला था, 400 कुर्सी इधर। ठीक है, रीजनेबल लगा देंगे सर। रीजनेबल लगा देगा, गाज पे उगता पैसा। चले जा, शामियाना वाला बोल, पीछे जाके 3 टेंट लगाएगा। ओके बाबा। सुन, 2 टेंट बोल, 3 टेंट, 2 मतलब अपना बेटी का शादी समझ के करना। अटल जी, ऊपर से फटाफट करना। क्या अंदर बाबू, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ओ सेठ बाबू, कैसे आप? मेरा 75,000 रुपया। अरे उसी के लिए तो लगा था, किसी को भेजा लाने के लिए। अच्छा बात है, लेकिन मेरी बात भी सुन लो, अगर पैसा नहीं आया ना तो बारात भी नहीं आएगा। पूरा इंतजाम हो गया है। हाँ, मेरा बेटी का हल्दी मेहंदी सब लग गया। आप ऐसा मत करो। मैंने बोला ना, पैसा नहीं तो शादी भी नहीं। आप प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, हम पूरा पैसा देगा, पूरा पैसा देगा। आप प्लीज ऐसा मत करिए, शादी मत तोड़िए मेरा बेटी को। फिर आप समझ रहे हैं मेरे, हम आपका पाप पड़ते, हम आपको पूरा पैसा देगा। तुम काज करो ना, आइए।
बीते वर्ष भारत में 8,000 से अधिक डाउरी डेथ्स हुई हैं। कानून में इस कुप्रथा को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बावजूद इसके आज भी इस कुप्रथा का प्रकोप गांव-गांव, शहर-शहर बड़ी बेशर्मी से जारी है। मौली के पिता उस दिन क्या अगले दिन भी पैसों का इंतजाम नहीं कर सके या शायद नहीं करना चाहते थे। हालांकि पार्थो के पिता महेश सेन की धमकी के बावजूद ये शादी होकर रही। दिन भर महेश सेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बाबू, माफी। धोखा दिया है तुमने मुझे। मान मर्यादा की चिंता ना होती तो बताता मैं तुमको। सिंह बाबू क्या बोल रहे हैं? हम आपको धोखा कैसे? हम अपना बेटी दिया आपको, पैसा टका है हमारे पास। चलो बाबा, नाटक। तेरा बाबा तो भिखारी का ड्रामा करके एक दमड़ी भी नहीं दिया। चल, अभी तू नाटक मत कर। एक बात बोलो। बोलो। मुझे ना गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। देखो, आज बोल दिया, आज के बाद ये सब बातें मत कर। ये संगीत, नाच, गाना ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बीवी हो तुम तो बाहर नहीं। चलो ये गहना उतार। मेरा मिठाई कहाँ है? क्या नो? दादी बनने जा रही है और मिठाई नहीं खिलाओगे? शांति, जरूर जरूर। हमको लड़की पैदा करके बेकार का झंझट नहीं चाहिए। पढ़ाओ लिखाओ, शादी कराओ। अरे जोक की तरह सारा पैसा चूस लेगी वो। अरे बाबा, हमको बेटा चाहिए बस। अरे तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको बेटी है? सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना होगा, सोनोग्राफी। हाँ तो करवाओ। और अगर बेटी निकली तो क्या डॉक्टर से बोलेंगे खत्म कर दो उसको। हाँ, आजकल सब कुछ होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, बस।
अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं जाना टेस्ट कराने, फिर से बोल। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे हो। अच्छा, अब चलेगी? हाँ क्या हुआ? हाँ ये टेस्ट नहीं करवाएगी। क्या? मार दो चाटे इसको। कैसे नहीं करवाएगी? चलो उतरो। चलो, मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? हाँ कैसे नहीं जाएगी? अरे खींच इसको। बेटा है। हमको तो ऋतिक नाम खूब भालो लागे। ऋतिक? क्या फिल्मी नाम है? मैं अपने पोते का नाम अपने बाबूजी के नाम पे रखेगा। हाँ, सुदर्शन सेन। क्या? सुदर्शन सेन बोलेगा। हाँ। माँ, हमारा नाम फिल्मी और तुम्हारा 14वीं सदी का लगता है। मौली इधर क्यों खड़ी? इधर आओ। अरे माँ, इसके खाने पीने का ख्याल रखो। हमारे फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। वो क्या कहते हैं फिल्मी लोग, वंश का सपूत। तू क्यों खड़ी है? तू भी खा ले, बैठ जा। एक ही? अरे तुम रखो इसे, छोड़ो, तुम आराम करो। चलो ये ले, ठीक से खाया कर। घर में काजू बादाम घी दूध सब है, पर तू है कि ठीक से खाती नहीं। ठीक से खाया कर। हाँ सेन बाबू, आपका 75,000 हम जो बोला था, बाकी हम धीरे धीरे आपको दे देंगे। खुशी का समय है। हाँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ। 1 लाख और बाकी है। हाँ। जल्दी करो, जल्दी। निश्चय, हम गिर लीजिए, पूरा है 80 तो। दर्द हो रहा है? सुनो तो। हाँ हाँ रुको, अभी रुको। क्या लो? मोली को पेन शुरू हो गया। पार्थो, गाड़ी निकाल। कितना प्यारा है। देखने में किसके जैसा है बाबा? अब बिल्कुल मेरे बाबा जैसा, सुदर्शन सेन। हाँ, तुम्हारे बाबा जैसा, पार्थो जैसा। अभी इसका छठी चिला होगा। हाँ, पैसा खर्चा होगा। मेरा पैसा दूंगा। बधाई हो। हाँ, बधाई हो। हाँ, तुमको भी बधाई हो। लेकिन कब तक? बहुत जल्दी, को मालूम है खर्चा होगा। घर में बेटे या सेन बाबू की बोली में कहें कि वारिस के आ जाने से थोड़ी शांति, थोड़ा ठहराव आ गया था। हर वक्त आग उगलती सास और हर वक्त गुस्से में बैठे पार्थो के व्यवहार में नरमी ना सही, लेकिन थोड़ी स्थिरता आ गई थी। मौली अपने जीवन में उसकी तमाम कठोरताओं के बावजूद एडजस्ट करने लगी थी। नन्हे पोल्टू ने मौली के विकृत जीवन को थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया था। पोल्टू के लिए मौली अब हर तरह की चुनौती, हर तरह की यातना झेलने को तैयार थी कि उसके सामने अचानक एक ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई जिससे वो एक बार फिर भिड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। मौली, क्या हुआ? कुछ ना। अच्छा, तो किचन में आ जाओ। हाँ हाँ तो करवाओ। और अगर बेटी निकली तो क्या? डॉक्टर से बोलेंगे खत्म कर दो उसे। हाँ, आजकल सब कुछ होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। हेलो माँ। वो उसका माँ का तबीयत ठीक नहीं था ना, तो बोला हफ्ता 10 दिन के लिए इसको लेके आओ, इसलिए। अच्छा। मौली का तबीयत भी वैसे कुछ ठीक नहीं है। क्यों मौली? नहीं, मैं ठीक हूँ। तू जा, टैक्सी में बैठ। अच्छा ठीक है, तो
आसिया नमस्कार। 1 लाख हम देगा आपको। देगा तो ठीक है, नहीं तो अपनी बेटी को उधर ही रखना, और आप पोते की कस्टडी का सवाल तो वो तो मैं कोर्ट से ले ही लूंगा। अरे सेन बाबू आप टेंशन मत ली, चिंता मत की, हम 75,000 दिया ना आपको, ये भी देगा आपको। ठीक है चलो। हाँ नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। एक अक्षर नहीं पढ़ता, दिन भर टीवी और वीडियो गेम्स, हजारों रुपया ट्यूशन में बर्बाद। लगता है इस बार भी फेल करेगा। मेरे संगीत क्लास के लिए तो तुम लोगों के पास कभी पैसे नहीं हुए। माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बोली? ये बात ससुराल में नहीं पता है। कहनो? क्योंकि पिछली बार जब बताया था तो वो लोग मुझे टेस्ट के लिए लेके गए थे, सोनोग्राफी। उससे क्या? माँ उन्हें लड़की नहीं पसंद। लड़की हो तो कहते हैं बच्चा गिरा दो। माँ पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस बार लड़की ही है। बॉली देख पार्थू आया है। बोल सामान बांधो आप। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ को शक था तुझ पर। तू घर चल, तुझे बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। क्या? मैं भी कुछ दिन यहीं रहूंगी। क्यों नहीं आएगी? वो खुद लेने आया ना तुमको। हाँ? जा अभी। हाँ, सामान तैयार करो उसका। वो जाएगी। ये नाटक बंद करो, समझे तुम? पैसे किधर हैं? 1 लाख। वो मैं 2-1 दिन में इंतजाम। क्या 1-2 दिन? क्या 1-2 दिन? 1-1.5 साल हो गए इस बात को कहते कहते। अभी भी वक्त है, इंतजाम कर लो, वरना बाबा इंतजाम कर देंगे, समझे? मुझे नहीं इसके बारे में। मुझे नहीं। चलो चेकअप करेंगे। नहीं, मुझे नहीं कराना चेकअप। चलो चेकअप करो। चलो चलो, क्या कर रही हो? नाटक मत करो। चलो चलो डॉक्टर के सामने तमाशा नहीं। मुझे नहीं करना। चलो तमाशा नहीं करना। चलो करवाना है। चलो उठो। चलो करवाना है मौलिक। बेटी है। गिरा दो। 6ठा महीना चल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच करवाना कि वो लड़का है या लड़की भारतीय कानून के तहत एक जघन्य अपराध है और इसकी बड़ी कड़ी सजा है। पर फिर भी आज देश के छोटे बड़े इलाकों में अवैध और गुप्त रूप से ऐसे कई क्लिनिक्स चल रहे हैं जहां सोनोग्राफी टेस्ट के जरिए गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाया जाता है और ये पता चलने पर कि वो लड़की है, उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। जो लोग ये टेस्ट करते हैं, जो लोग टेस्ट करवाते हैं, क्या वो किसी भी नजरिए से इंसान कहलाने योग्य हैं? मौली का भी एक पशु की तरह जबरदस्ती ये टेस्ट करवाया गया, पर क्या एक पशु की ही तरह मौली की भी बलि दे दी जाएगी? अरे बाबा, इतना टेंशन क्यों लेता है? बेटी नहीं चाहिए मुझको, समझे आप? आपके यहाँ 2 महीने छुपी रही, एक और जहाँ रहती ना, देख लेना, बेटी यहीं होने दूंगा, समझी? ये सब छोड़ो, ये सोचो कि करना क्या है। एक ही तरीका है, ओझा, नीम, हकीम या कोई गुनी ही ये काम कर सकता है।
उन्हीं के पास होती है इस चीज की दवा। दवाई है, एकदम कड़वा दवाई है। एकटा खुराक कर्बशाफ, एकदम दुर्लभ जड़ी बूटी है। विंध्याचल पर्वत से लाया है, अभी तक 350 लोगों को दिया है, पूछो जाके। ठीक है, दो। है शुजित, दवाई ला, रात को खाना खाने के बाद देना है। थोड़ा ब्लड निकलेगा तो फिक्र नहीं करने का। एक खुराक गर्भ लाइए 1500 रुपए। अगर गर्भ साफ नहीं हुआ ना तो फिर देख लेना। ही बोलची तुम्ही, नवीन राम का दवाई, एक खुराक गर्भ साफ। चल चल। उस्ताद, ये क्या किया तुमने? 6ठा महीना है उसका, कहीं जान चला गया तो? बुद्धि लगाना मेरा काम है, ये जमा करो। खा लो, चुपचाप खा लो। नहीं नहीं खाना? खाओ चलो। माँ, माँ मुझे नहीं खाना माँ। चलो माँ पकड़ो जरा से। नहीं, मुझे नहीं खाना। कैसे नहीं खाना? क्या बोल रहे हो? माँ, আমাকে আগের জন্য মেয়ে जन्म दिवे ना माँ। माँ, अगले जन्म में मुझे बेटी मत बनाना। मौली, ए मौली, मौली, ए मौली। माँ, मौली, क्या हुआ इसे? पता नहीं माँ, लगता है मर गई माँ। ओ माँ, কি কেমন আছিস পার্থ? এই নমস্কার। नमस्कार। हाँ, क्या हुआ? इतना रात को अचानक फोन किया? क्यों रे? কি হলো কি? मौली कहाँ है? मौली कहाँ है सेन बाबू? अब सेन बाबू आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मौली कहाँ है? हवलदार बाबू, आइए। हाँ? आइए।
मौली, क्या हुआ इसको? शाम तक ठीक थी, फिर मौली, सुना ছাড়বো না, এটাকে ছাড়বো না আমি। शाम तक ठीक थी, अचानक से हुआ ये। अचानक से कुछ नहीं हुआ शरण बाबू, आप लोग मिलकर मेरा बेटी को मार दिया। अब पुलिस के पास जाएगा, आप सब लोग को फांसी जाएगा। हजर बाबू, अब जो होना था वो तो हो गया ना। अब क्या बचा शेर बाबू? हमारा बेटी, इसका माँ को जाकर अब क्या जवाब देगा? तो सुन के मर जाएगा। हजर बाबू, पुलिस फटक से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। हम लोग भी दुखी है, हाँ? हम लोग भी दुखी है। अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना। ऐसा करते हैं हजर बाबू, जो आपका पैसा हमारे पास दहेज का है ना, वो हम आधा वापस कर देगा। आधा? हाँ, आधा। शेर बाबू, आप कैसा आदमी है? जल्लाद है आप। इधर मेरा बेटी मर गया, आप बोलता है पैसा देगा। कैसा आदमी है आप? पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको, पूरा पैसा देना पड़ेगा वापस। ठीक है, एकदम ठीक। और अभी बोलो, बॉडी का क्या करना है? अभी कुछ नहीं करें, सुबह करेंगे। आग बुझाओ। लाश निकालो। चलो इसको ले चलो। जहर किसने दिया? किसने दिया जहर? जहर देके मारा? हम क्या इधर जोक मारता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग। इसमें यह भी लिखा है वो 6 months प्रेग्नेंट थी, वो भी गई और बच्चा भी गया। डबल मर्डर। तुम्ही हस्बैंड, तुम जानो तुम्हें? तुम सर, ये लोग मारा मेरा बेटी को, ये लोग मार दिया उसको। अच्छा, और तुम? जब वो डोम तुम्हारे बेटी को जला रहा था, तुम क्या कर रहे थे उधर? की कुछ चले तुम्हें? महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और शोषण की सूची में शायद स्त्री भ्रूण हत्या और नाबालिग बच्चियों की हत्या, फीमेल फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड हैवानियत की हद है। कोलकाता के एक सेशन कोर्ट में मौली और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या के सभी अभियुक्तों पर मर्डर, भ्रूण हत्या, दहेज और यातना के कई केसेस चले। इनमें मुख्य रूप से वो डॉक्टर शामिल था जिसने सोनोग्राफी टेस्ट के जरिए मौली के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जानकारी दी, जो कानून में एक जघन्य अपराध है। हालांकि पुलिस ने सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, पर हमारा कानून और व्यवस्था देश में फैली उस मानसिकता को गिरफ्तार नहीं कर पाई जो बेटे को वंशधर और बेटी को बोझ मानती है, जिसके चलते हर साल देश में लगभग 5 लाख बच्चियां मौत के हवाले कर दी जाती हैं। बेटे की चाहत में अजन्मी बेटी की हत्या करने वालों से सिर्फ कितना पूछा जाए,
कि अगर बेटे के लिए बेटी की हत्या करना जायज है तो क्यों बची रह गई उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां? एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जरूरत सिर्फ कानून कठोर करने की नहीं, जरूरत है सोच बदलने की।